अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ आगरा ताजमहल देखने के लिए। तो मैं भी देखूंगी और साथ साथ में मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और आज का दिन ना हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम अपनी एनिवर्सरी पर आए हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी यानी कि ताजमहल देखने के लिए, जहाँ हर दीवार मोहब्बत की एक कहानी सुनाती है और हर नज़र सिर्फ प्यार महसूस करती है। आज का ये व्लॉग सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि शुक्र, मोहब्बत और यादों का है। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं, ये दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है। इसका सफ़ेद मार्बल दिन में धूप के साथ रंग बदलता है और सुबह हल्का पिंक, शाम को गोल्डन और रात में एकदम चांदनी जैसा चमकने लगता है। तो हम लोगों ने ले लिया था यहाँ पर शू कवर, और जो ताजमहल के अंदर जाने का मतलब ताजमहल देखने का जो टिकट है वो 200 रुपीज़ का था। वो लेना ज़रूरी है सिर्फ ताजमहल देखने के लिए। और शू कवर भी यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि जो मार्बल है तो वो गंदा ना हो, इसलिए शू कवर पहनना भी कंपलसरी है। तो हम लोगों ने शू कवर वगैरह लगा लिए थे और फिर अंदर की तरफ हम लोग चल दिए थे। और आप यहाँ पर लोगों की भीड़ चेक कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ही ज़्यादा रश था। संडे के दिन आए थे हम लोग। एनीवेज हम लोग आ गए थे यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर कैमरा बंद कर दिया था। ताजमहल के पीछे से यमुना नदी बहती है, जहाँ से ताज का पिछला हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर सुकून और शांति ना अलग ही लेवल की होती है। ताजमहल से थोड़ी ही दूरी पर आगरा फोर्ट है, जहाँ से शाहजहां ताजमहल को देखा करते थे और कहा जाता है कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन उन्होंने यहीं से ताजमहल को देखा, जो मोहब्बत की एक और दर्द भरी कहानी है। मैं अपनी एनिवर्सरी से पहले यहाँ पर आई थी घूमने के लिए, तो ये मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि अल्लाह का एक खूबसूरत तोहफा है, क्योंकि साथ चलना, साथ मुस्कुराना और हर लम्हा शुक्र के साथ जीना, बस यही तो असली खुशी है। ताजमहल की कार्विंग, उसका मार्बल और यमुना के किनारे खड़ी ये मोहब्बत, सब कुछ इतना सुकून देता है कि दिल करता है बस देखती ही रहूं। और ये जगह सिखाती है कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वक्त भी उसे मिटा नहीं सकता है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह हम लोगों ने क्लिक करी, और मैं गई थी, मेरी सिस्टर गई थी, उनके बच्चे गए थे, मेरे भाई और मेरे हस्बैंड गए थे। तो इतने सारे लोग गए थे घूमने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा बेटा है और मेरा भांजा है, वो दोनों खेल रहे थे और बहुत ही क्यूट सा मोमेंट था ये। और वो ना उसको कह रहा था कि मेरे जो कपड़े हैं, टी शर्ट, ये उतार दो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूप थी ना, तो बच्चे ज़्यादा पहने होते हैं तो उन्हें गर्मी भी लगने लगती है। और आप ये चेक करिए कि यहाँ पर जैसे जैसे दिन हो रहा है वैसे वैसे यहाँ की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा रश था। तो काफ़ी देर तक हम लोग ऊपर रहे थे, ताजमहल देखा और वहाँ पर बहुत ही देर तक बैठे सुकून से, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर, ठंडा ठंडा सा था उसका जो मार्बल था। उसके बाद में फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और नीचे आने के बाद में ये जो डस्टबिन दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोगों ने अपने शू कवर रिमूव करके डाल दिए थे। और उसके बाद में फिर हम लोग आगे की तरफ गए थे घूमने के लिए। ताजमहल के चारों तरफ ना बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है, जिसे आई थिंक चार बाग गार्डन कहते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ताजमहल के सामने बीच में बहते पानी के फाउंटेन और उसमें दिखता रिफ्लेक्शन ताज का,
तो ये नज़ारा ना दिल को छू लेता है। हालाँकि मैं वहाँ पर अभी मैंने दिखाया नहीं, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि कितना प्यारा नज़ारा होता है। एनीवेज़ बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, वहाँ पर खेले क्योंकि थक गए थे। और मेरा ये मतलब यहाँ पर आकर पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप ताजमहल देखने आएँ तो हल्की सी ठंडी के मौसम में आएँ, क्योंकि ज़्यादा ठंड में ये मतलब कोहरा वगैरह गिरता है तो ये दिखाई भी नहीं देता है। और यहाँ पर आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो गर्मी में बिल्कुल ना आए, और जब भी आए तो वो हल्की सी ठंड के मौसम में आए। बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा और बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, वो है ये कि मैं यहाँ पर आई थी वीकेंड में, और आप देख सकते हैं यहाँ का रश बहुत ही ज़्यादा था। अगर मैं काउंटिंग कर पाती तो यहाँ पर 50 या 60,000 के ऊपर ही लोग होंगे। ऐसा लग रहा था कि पूरा यूपी और आसपास का एरिया वो ताजमहल ही देखने आया है सिर्फ। यहाँ पर आपको एक सामने स्पॉट दिखाई दे रहा होगा जहाँ से ज़्यादातर लोग ताजमहल की फ़ोटो क्लिक करते हैं। एकदम फ्रंट का व्यू आता है। वहाँ पर नंबर लगे हुए थे, लाइन लगी हुई थी कि एक फ़ोटो क्लिक करा के हटे तो दूसरा कराए। तो हम लोग तो खैर वहाँ पर नहीं गए थे, और क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतना रश था, बच्चे भी परेशान हो रहे थे, तो हम लोग वहाँ नहीं गए थे। तो आप कभी भी यहाँ पर संडे को मत आइएगा, भूल कर भी। बहुत ज़्यादा रश होता है। जब भी आइएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो संडे को छोड़कर किसी भी दिन आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छे से आप ताजमहल को देख पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा रश होता है तो फिर सही से देख नहीं पाते हैं हम लोग। और ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये जो जितना भी पिलर्स वाला एरिया है दूर तक, तो यहाँ पर छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि छोटा सा क्लिनिक है, मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई हो जाती है तो उसके लिए, और वॉशरूम्स वगैरह थे। तो यहाँ पर आए, थोड़ी देर फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद में फिर हम लोग एग्ज़िट की तरफ चल दिए थे। हर खूबसूरत चीज़ ना अल्लाह की रहमत है, और जब हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र उसके दिए हुए साथी के साथ तय करते हैं तो हर जगह जन्नत जैसी लगने लगती है। ये दिन, ये जगह और ये यादें हमेशा दिल के करीब रहेंगी। ताजमहल ने हमें सिर्फ हिस्ट्री नहीं दिखाई, बल्कि मोहब्बत का मतलब भी याद दिलाया है। एनीवेज, अब हम लोग बाहर आ गए थे और करीब बज रहा था 3, और जब हम लोग अंदर गए थे तो 10 या साढ़े 10 बज रहा था, और अभी भी लोग आ रहे थे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद शाम को ये बंद हो जाता है, तो इसलिए हम लोग फिर निकल आए थे वहाँ से। और आगरा ना सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं फेमस है, बल्कि ये अपने हैंडीक्राफ्ट और मार्बल आर्ट के लिए भी मशहूर है। यहाँ के मार्बल के शोपीस, इनले वर्क और छोटी छोटी ताज की रेप्लिकास टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। हम लोगों ने भी यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी मेमोरीज़ के तौर पर। वैसे तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर ऑफिस के काम से आते रहते हैं, तो वो अक्सर चीज़ें ले जाते हैं। यहाँ से हम एक छोटी सी यादगार अपने साथ ले जा रहे हैं। सफ़र ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक सुवेनियर हमेशा यादें ताज़ा रखेगा। हर जगह से कुछ ना कुछ निशानी ले जाना अच्छा लगता है। तस्वीरों के साथ एक छोटी सी याद भी घर ले जा रहे हैं हम लोग। और फिर हम लोगों ने गाड़ी निकाली पार्किंग से और फिर चल दिए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी। तो मेरे हस्बैंड अक्सर यहाँ पे आते हैं, तो उन्होंने कहा था हम लोग यहाँ पर दिल्ली दरबार करके एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो वहाँ पर आए और वहाँ बहुत ही ज़्यादा रश था, मतलब संडे था तो इसलिए ज़्यादा लोग थे। तो वहाँ पर आकर हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया और फिर अपना जो खाना था वो ऑर्डर किया। तो बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी हम लोग ने, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ की। चिकन काली मिर्च था, मटन चंपारण था, आई थिंक कोरमा था, और बिरयानी वगैरह थी। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी मतलब अच्छी खासी चीज़ें थी। सबने पेट भर के खाना खाया, और जब बहुत तेज़ भूख लगी हो ना, तो फिर कुछ अच्छा खाने को मिल जाए ना तो मज़ा आ जाता है। और ये थी मेरी प्लेट। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सैलेड ली थी और थोड़ा सा यहाँ पर चिकन वगैरह लिया था। फिर हम लोगों ने ना वहाँ पर अच्छे से खाना खाया। उसके बाद में इतना लेज़ी फील हो रहा था, और हम लोगों को जाना था रेड फोर्ट, लेकिन शाम हो गई थी। ठंड के टाइम में बहुत जल्दी शाम हो जाती है। फिर हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि उसी दिन हम लोगों को वापस भी आना था, तो इसलिए फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। और ये देखिए शाम हो गई थी, हालांकि 4 बज रहा था करीब, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शाम हो रही है।
आगरा आए और पेठा ना खाया तो लगता है सफ़र एकदम अधूरा रह गया है। यहाँ का मशहूर आगरा का पेठा डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में मिलता है, जो टेस्ट में भी और याद में भी रह जाता है। तो मेरे हस्बैंड और भाई गए थे पेठा लेने के लिए, और वो गए थे बहुत जो सबसे पुरानी यहाँ पर पेठे की शॉप है पंछी पेठा करके वहाँ पर, बट ये गलत शॉप थी। फिर उनके फ्रेंड ने बताया कि आप थोड़ा सा आगे जाइए, वहाँ पर वो शॉप मिलेगी। तो फिर वो दूसरी शॉप पर गए थे, जो कि पंछी पेठा के नाम से बहुत सारी शॉप आपको आगरा में मिल जाएंगी, लेकिन वो ऑथेंटिक और सबसे पुरानी है। और ये जो शॉप है वो होटल ताज इन के जस्ट सामने है, मतलब अपोजिट साइड में जस्ट सामने है। हर सफ़र का एक मोड़ आता है जहाँ मंजिल पीछे रह जाती है और यादें साथ चलने लगती हैं। वापस घर जा रहे हैं, लेकिन दिल अभी भी ताजमहल की खामोशी में अटका हुआ है। कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। इस ट्रिप ने हमें सिर्फ घुमाया नहीं बल्कि थोड़ा और करीब ले आया। साथ चलना, साथ लौटना, यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। अल्लाह का शुक्र है इस खूबसूरत सफ़र के लिए, इस साथ के लिए और उन यादों के लिए जो घर लौटकर भी दिल में रह जाती हैं। आगरा का ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक एहसास था जो हमेशा दिल के साथ रहेगा। अभी जो क्लिप है ये है 2 दिन बाद की। 2 दिन बाद मैं आ गई थी घर। पहले मैं अपने घर गई थी यानी कि मायके, उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट डे आई थी लखनऊ अपने घर वापस। और यहाँ पर आकर धूप में बैठी हुई थी और यहाँ पर मैंने देखा सामने ये जो पिजन्स है ना, ये मतलब ग्रुप में उड़ रहे थे, और उनका जो मालिक था वो उन्हें जब भी आवाज़ देता था वो वापस चले जाते थे अपनी जगह पर। तो उनकी ये यूनिटी देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसी अगर यूनिटी हम ह्यूमंस में हो ना तो क्या ही बात है। एनीवेज़ यहाँ पर जो बेटा था मेरा वो भी खेल रहा था, और थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हो गई थी तो इसलिए हम लोग धूप में आए थे, और ये धूप निकली थी करीब 12 बजे। तो जल्दी से हम लोग आ गए थे, और मैं आई थी यहाँ पर साथ में थोड़ा बहुत काम करना था मुझे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाना था, इसलिए मैं यहाँ पर गार्लिक भी लेकर आई थी। मतलब कहीं भी जाना है, फ्री नहीं रहना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, यही हम हाउसवाइफ की कहानी होती है। शाम हो गई थी, फिर मैंने अपने बेटे को बनाकर दिया था सूप, क्योंकि थोड़ा सा कोल्ड जैसा लग रहा था तो इसलिए सूप दिया था बनाकर, और उसने बहुत ही मज़े से एंजॉय किया। फिर रात में हस्बैंड आए थे ऑफिस से, तो वो मेरे लिए केक लेकर आए थे, और मतलब मेरे लिए क्या, हम दोनों के लिए लेकर आए थे। तो हम दोनों ने साथ में केक कट किया, और उसके बाद में हम लोगों ने जो भी लंच बनाया था वो लंच किया। शायद मैंने उस दिन बिरयानी बनाई थी तो वो हम लोगों ने खाई थी। और यहाँ पर ये जो केक लेकर आए थे ना, इतना प्यारा लग रहा था मुझे, बटरफ्लाई वाला। और मैंने ना ये जो बटरफ्लाईज थे ना, ये निकाल कर फ्रिज पे इसको चिपका दिए। मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मतलब कुछ भी कहीं से कोई भी जुगाड़ करके हम लोग कुछ ना कुछ कोई भी चीज़ जो होती है उसे वेस्ट नहीं जाने देते हैं। बाय द वे ये जो क्लिप है ना, ये मेरे बेटे ने शूट की थी। हालांकि उसको बिल्कुल भी शूट करना नहीं आता है, लेकिन मैंने उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कराई थी कि इस तरह से शूट करना। फिर भी उसने नीचे जो केक हम लोग कट कर रहे हैं वो कट कर दिया था, और खाली हम लोगों का फेस लिया था। तो बस इसी तरह से हमारी एनिवर्सरी हम लोगों ने मनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो निकाह है उसके 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये साथ अल्लाह की रहमत और बरकत से है, और यही दुआ है कि ये रिश्ता दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत वाला हो अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल अल्लाह ने इस रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत किया। साथ रहना, साथ दुआ करना और साथ सब्र करना, यही तो निकाह की खूबसूरती है। और आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।